गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। श्याम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, माइक दूर है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, बाबा रामदेव पीछे हैं तुम्हारे। कैसे हो? ठीक। अरे वाह, योगा बहुत दिन से दिखाया नहीं तुमने। अरे सही सही, इसका स्क्रीनशॉट ले लो श्याम। कैसा देखो, अरे सर के बल खड़ा हो गया भाई, प्योर हाथ भी नहीं टच किया उसने। अरे कमाल है। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट। डॉक्टर साहब देख रहे हैं, बाबा रामदेव ऑलरेडी का छोटा अवस्था देखो। वो दोनों हाथ देखो कहाँ गुड पे मॉर्निंग रखे। सर। हाँ, वो सर के बल और हाथ उसने सीधा जांग पे रखा हुआ है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वाह। और बिना किसी ट्रेनिंग के ये सब सीखा है इसने। भाई वो बाबा रामदेव को ट्रेनिंग देता है वो। पक्का पक्का। और डॉक्टर साहब कैसे हैं? डॉक्टर यादव जी। और सर जी बहुत बढ़िया है, और उस दिन की मीटिंग आपकी बहुत बढ़िया लगी। कौन सी मीटिंग? हेलो, हाँ जी। अरे उस दिन जो 15 मिनट बोले थे आप। अरे साहब, ये तो अभी हम सारे लोग ने मोर्चा अरे खोला हम है लोग ना। कोर मीटिंग जो अब तो शुरुआत हो गई है। अब हम नहीं, आपके प्रोडक्ट मीटिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट। जीआर साहब ये हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा अच्छा, यही हाँ बॉम्बे में ही है ना वो? हाँ, यहीं पे है। पता नहीं वो बॉम्बे में होते हुए भी वो लगता है गांव की फीलिंग में रहते हैं। नहीं, नेटवर्क का इशू जो बहुत बहुत इश्यू है नेटवर्क का उनका। उस दिन भी वो डिस्कनेक्ट हो गए, फिर दोबारा आ नहीं पाए। अभी वाईफाई बोलना पड़ेगा, 1-2 हज़ार रुपए का इनमें जो जियो का आता है ना, जियो का। हाँ हाँ। कौशिका जी, गुड मॉर्निंग। कौशिका जी का माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपके स्क्रीन से अनम्यूट कर सकते हैं आप। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, आपका मैसेज देखा मैंने, तो आरती जी को और हिनाल जी को हमने ऐड किया है। हाँ ऐड किया, हाँ देखा, मैंने भी देख लिया। हाँ, उनका तो मैसेज भी आया अभी, थैंक्स उनको करके आरती उनको जी को। उनको इनवाइट किया कि नहीं अभी? उनको किया भी है, मैसेज। बेटी गई है ऑफिस अभी, शायद वो नहीं आ सकेगी, और आरती को तो बोला है। ठीक है, एक एक करके आ रहे हैं, हाँ एक एक गेस्ट आ रहे हैं। हम्म, हाँ। सविता जी
ये कौन है, कौन सी टीम से? सविता, वो नहीं मालूम। नहीं, वो एसपी मेहता टीम से होंगे। हाँ, डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। कौशिका। अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल। मेहता जी गुड मॉर्निंग। मेहता जी गुड मॉर्निंग। टीवी यूनिट के अंदर ही मंदिर लेना आपने, खाली उधर एक सेल्फ रहेगा, कांच में खड़ा हो जाएगा, इतना छोड़ना पड़ेगा ना। हेलो मेहता जी। मेहता जी हाँ सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड आपके यहाँ मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपके यहाँ हवा बहुत चल रही है लगता है। हाँ काफी। कैसे मालूम पड़ा आपको? सर ये हवा की तो आवाज आ रही है, आपसे ज्यादा तो हवा की आवाज आ रही है। हाँ हवा, मैं छत पे हूँ ना। बहुत बढ़िया सर, आप तो आनंद ले रहे हैं नेचर का। हाँ वो छत पे रहूँ तो मतलब नीचे गर्मी भी और नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, तो छत पर हूँ तो हवा भी मिल रहा है और सब हरियाली भी है, और बहुत दूर बड़ी, दूर घर बहुत तो रहता ही है हम लोग का गाँव। बहुत सही सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ है, इस तो बहुत बढ़िया है क्योंकि सब हरा भरा ही है, सब खेती वगैरह। दिख तो रहा है क्या आपको? दिख भी रहा है क्या? नहीं, दिख तो नहीं रहा है सर। आपने कैमरा कहाँ चालू किया जो दिखेगा? कैमरा कैमरा आपका बंद है तो दिखेगा कैसे? अभी देखिए, हाँ, अब दिख रहा है। अब दिख रहा है ना। हाँ मैं पूरा दिख रहे हैं। अरे वाह, हाँ हाँ आपने तो ये अभी सब आपने गांव की याद दिला दी सर। ये सब सोलर प्लेट वगैरह सब है। अभी देखिए वो सब लाइट उट ऐसी खंभा में जलते रहता है। हाँ, दिख रहा है लाइट उट? बहुत बढ़िया है। दिख रहे हैं ना कार? ये पूरा छत की छत। बहुत ही अच्छा। ये देखिए हाँ। एकदम आपका ये सब इधर नीचे सब मोटर वगैरह खाना मतलब सब इधर सब लाइटिंग वगैरह सब। ये देखिए सब धान की खेती है घर के पास। हरियाली बहुत बढ़िया। तो हाँ सर आज हरा का, सब दिख रहा है ना। सर ये सविता जी कौन है? मेरी बहू है। अच्छा, आपकी बहू है। ओके ओके। वो संदीप है ना, संदीप का वाइफ। तो और दूसरा कोई ऐड ही नहीं होगा। और इसमें देखिए जोगिंदर जी करके हैं, वो मतलब जो नहीं होगा ना मैं खुद ही बोल दूंगा आपको। मैं बोलूंगा जैसे शुभम लालू गुप्ता। शुभम कुमार जी आ लालू गए। कौन? हाँ शुभम शुभम, कुमार हमारे कैलाश। हाँ कैलाश जी हैं, कैलाश जी हैं, जोगिंदर जी हैं। ये सब यूपी का ग्रुप है बदलापुर का। अच्छा और करीब करीब ये सब 3,500 पीवी 1 तारीख को बनाने वाले। करीब 5-6 लोग वहां से ऐड होंगे। ठीक है सर। मैं सबको हम लोग मतलब ये
सेलेक्टेड लोगों को खाली ऐड करना है बस। हाँ सर, सेलेक्टेड लोगों को, और हम अपने छोटा ग्रुप में रखेंगे ताकि हाँ ताकि जो सवाल जवाब है ना, हाँ सवाल जवाब होता रहे, हाँ है ना। हाँ सर। अ, और अभी कोई गैलेक्सी सर जी, ये गैलेक्सी, एक मिनट, या नाम नाम नहीं दिख रहा है, हाँ एक क्या मिनट। दिख रहा है? गैलेक्सी। हाँ गैलेक्सी, सर ये गैलेक्सी J8 कौन है सर जी, जरा नाम बताएंगे। हाँ पूछिए। मेरे 5-6 से हैं, जिसे एक बिहार में है, जिसे एक लोकनाथ जी हैं, लोकनाथ। तो नहीं, नाम तो नहीं आया, समझे? लेकिन गैलेक्सी J8 कौन है सर जी, ये जरा आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को। हाँ पूछिए नाम क्या है। हाँ सर जी, जरा नाम बताएंगे साहब आप। एक हमारे टीचर हैं वहाँ बिहार से, इंद्रजीत यादव। उनका माइक खोल दिया है बट वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। अच्छा। कैमरा भी, हाँ, कैमरा कैमरा इनका ऑन है सर जी, कुछ बताएंगे, नाम आपका बताएंगे। राजेश कुमार सिंह, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, राजेश सिंह जी हैं। राजेश हेलो। सिंह राजेश सिंह नाम है। जी गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ टीम में। हाँ ये बिहार 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 हमारा टीम है। अच्छा, बिहार टीम है, ओके ओके। हाँ सर आपका, इनका नाम क्या है, राजेश सिंह नाम है आपका। जी राजेश सर, कुमार राजेश कुमार सिंह। सिंह सर। हाँ राजेश कुमार सिंह मेरे फर्स्ट डायरेक्ट लाइन है हमारे। ठीक है, तो मैं नाम डाल देता हूँ ना। हाँ नाम डालिए, नाम। सर हाँ, नाम से जुड़िए सर, तो मालूम पड़ेगी कौन जुड़ा है, हाँ बिना नाम का नहीं। क्योंकि जो अपने ग्रुप के हैं उन्हीं को भेज हम, उन्हीं दो के साथ मीटिंग कर रहे हैं। हो जाएगा। ठीक है जेपी साहब, नाम दिख रहा है आपको अभी, राजेश कुमार सिंह जी का जी सर। नाम दिख रहा है ना। हाँ नाम दिखाई पड़ रहा है। ओके, मैंने नाम चेंज कर दिया तो पता चले कौन है। तो सर अभी एक 10 मिनट ऊपर हो गए हैं, तो 2:40 हो रहे हैं और स्टार्ट करेंगे। आज अपना जो टॉपिक है कि वाई डीएक्शन, हमको डीएक्शन हम क्यों कर रहे हैं। तो जी प्रेजेंटेशन कम होंगे, थोड़ा बहुत स्लाइड्स दो चार जो जरूरत पड़ेगी हम डालेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टेस्टिमोनियल्स हम देंगे। क्योंकि आज हम क्यों जी कर रहे हैं, क्योंकि जो नए लोग आए हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं, हम जब मैं भी जुड़ा था तो मुझे एक सवाल था कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं डीएक्शन में क्यों आया, जी और मैं आज 8 साल से अगर हूं तो मैंने कंटिन्यू क्यों किया। तो और शुरुआत कैसे करनी है, हम जी हम हम 15-20 मिनट का मैं अपना जो है टेस्टिमोनियल दूंगा, जी और उसके बाद जो इनके जो सवाल जवाब होंगे अपने ग्रुप में, जो जो किसी के सवाल जवाब हैं वो हम लेने की कोशिश करेंगे, और हम उसको अपने आपस में सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जी जी हमको 3:30 बजे ये प्रोग्राम खत्म कर देना है, 1 घंटे में। जी और बस ये अभी 2:40 हो गए हैं, अभी हम शुरू करते हैं। अभी कितने लोग हो गए टोटल, अभी हमारे सब मिला के 10 लोग हैं, मुझे मिला करके। तो बस। 11 संजय विश्वकर्मा जी भी आ गए हैं, हम्म। ठीक है, वो भी जुड़ गए, अभी 11 लोग हो गए, तो मुझे छोड़ के 10 लोग हैं। हाँ शुभम कुमार जी हमारे बदलापुर के हैं। शुभम कुमार जी आ गए, हाँ सविता जी आ गई। हाँ तो ये अभी 10-11 लोग हैं मेरे ख्याल से। डॉक्टर GR यादव का सिग्नल जा रहा है, आ रहा है, वो बार बार निकल जा रहे हैं, हाँ उनका सिग्नल का शायद हाँ। प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, ठीक है सर। तो मेहता जी, मैं आपको थोड़ी देर के लिए म्यूट करता हूँ, क्योंकि हवा की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है आपकी। हाँ, तो जो लोग भी कैमरा, एक मिनट सर, आपको म्यूट किया हुआ है सर मेहता जी।
हेलो, हाँ बोलिए। हाँ मैंने कहा कि आपको म्यूट किया हुआ है मैंने, क्योंकि वो हवा की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है ना, हवा चल रही है। शुभम कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं शायद, शुभम कुमार जी को मैं इनेबल करता हूँ। शुभम कुमार जी आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ सर। हेलो। हाँ शुभम कुमार जी, हाँ उन्होंने हाथ हाथ उठाया, उनको कुछ बोलना है शायद। हाँ तो अपनी ये इंटरनल ग्रुप मीटिंग है। हाँ लल्लू लल्लू जी भी आ गए हैं। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग लल्लू भाई, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है। तो आज हम लोगों ने ये जो मीटिंग रखा है, आज अपनी एसपी मेहता एंड टीम। हेलो, हाँ तो बोलिए सर, मैं म्यूट हाँ करके रखा हूँ। हाँ, तो ये हम लोग आज से ये शुरुआत कर रहे हैं कि हम अपनी टीम में जो नए लोग जुड़ रहे हैं, या और जो नए लोग फ्यूचर में भी आएंगे, हम लोग ये शुरुआत कर रहे हैं कि कैसे जो लोगों के सवाल होते हैं कि क्यों हम डीएक्शन में आए हैं। तो सबसे पहला जब हम शुरू करते हैं, हम आते हैं तो हमारा क्यों होता है, हम किसी ना किसी कारण से आए हैं। कितने लोग नए हैं यहाँ पे आज, मेहता जी या कोई बताएगा कि कितने लोग नए हैं? हाँ मेहता जी, कोई है? हाँ रीनेम, कौन 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 नए लोग हैं यहाँ पर? तो आइए, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। जो लोग भी नए पुराने हैं, या मैं कुछ टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहूंगा, मतलब मेरी कुछ गवाहियां हैं। आ, और यहाँ पर जो भी हम लोग ग्रुप में हैं, ये मेहता जी की टीम है। हम लोग इंटरनल एक छोटे ग्रुप में हम लोग आज मीटिंग कर रहे हैं, ये ताकि हम अपनी ग्रोथ कर सकें, हम तरक्की करें और आगे बढ़े। अभी कोई नया, कोकिला राजपूत। हाँ कोकिला जी, गुड मॉर्निंग। आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट कर लीजिए स्क्रीन से। हाँ गुड मॉर्निंग कोकिला जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो कोकिला जी अभी न्यू ज्वाइनिंग है। हाँ कोकिला जी, अभी हमने आज की मीटिंग असल में खास करके नए लोगों के लिए रखी है, और हाँ आज अपनी मीटिंग का फायदा जो है, हम चाहते हैं कि नए पुराने जो भी हैं सबको होना चाहिए। हाँ और और जब हम पहली बार जब हम डीएक्शन में आते हैं, तो हमारे पास ये सवाल होता है, क्योंकि मेरे पास भी ये सवाल था कि डीएक्शन ही क्यों। और भी बहुत सारी कंपनियां हमने देखी कि, तो डीएक्शन ही क्यों हम करें, इसमें क्या खास बात है, और हम इसके ऊपर इतना जोर क्यों देते हैं। तो ये सवाल सभी का होता है। अगर किसी का खुद का सवाल नहीं होगा, तो कम से कम दूसरों के साथ सामना करते हैं, जब हम दूसरों से बात करते हैं,
तो वो लोग भी तो सवाल ये पूछते ही हैं, है ना। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये अगर किसी का कोई भी सवाल होगा ना तो अपने हाथ उठा सकते हैं। सभी को अलाउड है कि वो अपनी माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, मुझे बोलें। कोई भी सवाल होगा तो मुझे रोक सकते हैं, या मैं बहुत तेज जा रहा हूं तो मुझे रोक सकते हैं। और आज हम लोग मैं कोई बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन देने वाला नहीं हूं। मेरे ख्याल से अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर हम डीएक्शन में बात करते हैं तो हमारी अपनी टेस्टिमनी जो है सबसे इम्पोर्टेंस रखती है। हमने क्या किया, हम क्यों आए, हमारी हर जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं हर एक का कोई ना कोई कारण था डीएक्शन में आने का। ज्यादातर लोगों के पीछे कारण था, कारण ये था कि हमको कोई तकलीफ थी, कोई बीमारी थी, कोई कमजोरी थी, कोई वीकनेस थी, उसके लिए हम डीएक्शन में आए। लेकिन और उसके बाद हमारा जो एक रीजन जो बढ़ गया वो है कि हम क्यों ना इसका हम बिजनेस भी करें। तो आइए हम पहले देखते हैं कि हम शुरुआत में जब हम आए तो हम क्यों आए। तो सबसे पहले चीज है कि मैं क्यों आया। मैं आपसे एक स्क्रीन शेयरिंग में रखता हूं मैं। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ओके। तो क्वेश्चन ये था कि मैं इसमें क्यों आया। तो आइए देखते हैं कि पहले कि मैं सबसे पहले क्यों आया। मैं कुछ साल पहले जब 2014 में जब मुझे डॉक्टर ने बोला था कि मेरे हार्ट में ब्लॉक है और मुझे एंजियोप्लास्टी करवाना पड़ेगा। ये सारी जांच और सारी टेस्ट रिपोर्ट होने के बाद 2014 की बात है। और 2012 से लेकर 2014 के बीच में मैं 5 बार बेहोश हो चुका था। मैं इस बात को पहले बोल देना चाहता हूं कि हम यहाँ पर किसी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं आए हैं। हम डॉक्टर बनने के लिए भी नहीं आए हैं, ना ही हम किसी बीमारी के एक्सपर्ट बनने आए हैं। आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि डीएक्शन का रोल क्या है। क्या बीमारी को ठीक करना है या हेल्थ को मेंटेन करना है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ को मेंटेन करना। तो आज जब मैं 2014 में जब मैं आया तो मेरे लिए एक ही रीजन था कि मेरे हार्ट में एक प्रॉब्लम थी और मुझे एंजियोप्लास्टी करवाना था। तो उसी समय की बात है। मुझे जेपी मौर्य जो आज यहाँ अवेलेबल हैं हमारे साथ में, मेरी इनसे अचानक से मुलाकात हुई और मैंने इनसे पूछा कि भाई क्या करते हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि भाई, क्योंकि मुझे पता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और हम भी पहले साथ में किसी कंपनी में थे, तो इन्होंने मुझसे शेयर किया कि मैं डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज करता हूं और इससे मेरी जिंदगी बदली है। तो फिर मैंने कहा कि चलो, जब डॉक्टर ने मुझे एंजियोप्लास्टी बोला ही है करने के लिए और मुझे 2-5 लाख रुपए खर्चा करने ही है, तो क्यों ना आज मैं जो भी 10-20-50 हजार रुपया जो मुझे डीएक्शन के प्रोडक्ट्स खाने में लगेंगे, मैं पहले उसको ट्राई करूं। जैसा कि इन्होंने मुझे बताया कि भाई डीएक्शन के प्रोडक्ट्स जो गैनोडर्मा है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है। तो डीएक्शन के प्रोडक्ट्स में इतनी पावर है कि वो हमारे शरीर से गंदगी को निकालने के बाद हमारे शरीर को बैलेंस भी करता है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, हम ट्राई करके देखते हैं। जब मैंने उसको ट्राई किया, ये 2014 मार्च की बात है, और मैंने तुरंत उसको लेकर के खाना शुरू किया कि भाई एंजियोप्लास्टी मुझे 1-2 महीने में जाना है करने के लिए, तो मैं इसको पहले ही शुरू करके ट्राई करके देखता हूं। और ट्राई करने के बाद मेरी लाइफ में
जो बदलाव आया, मैं बता रहा हूँ कि आज 8 साल के बाद आज मैं डीएक्सएन का मुरीद हो गया हूँ, ऐसा बोल सकते हैं कि मैं उसका दीवाना हो गया हूँ। क्योंकि 2 साल तक 2012 से लेकर 2014 तक मेरे जो सीने में जो दर्द था वो बर्दाश्त के बाहर था, और मैं सीढ़ियां चढ़ना मेरे लिए मुश्किल था। मैं अगर मैं दौड़ करके 100 मीटर भी दौड़ के जाऊं तो मेरे 100 मीटर दौड़ने के बाद मैं बेहोश हो जाता था, मैं चक्कर खा के गिर जाता था। मैं 6 बार चक्कर खा के गिर चुका हूँ। एक बार तो मैं ट्रेन में बेहोश हो गया, ट्रेन के अंदर दौड़ करके मैंने ट्रेन पकड़ी, ट्रेन चलने वाली थी, मैंने ट्रेन पकड़ा और जैसे ही अंदर घुसा, मैं अंदर चढ़ने के बाद मैं बेहोश हो गया। तो लोगों ने मुझे उठा करके भाई मुझे उठा करके वापस होश में लाया और मुझे वापस उतार दिया। तब जब मैंने ये डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स जब मैंने खाने शुरू किए, मार्च की बात है, उसके बाद 3 महीने के अंदर जो मेरी सीढ़ियां चढ़नी मुश्किल होती थी वो मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा, मेरे सीने का दर्द खत्म हो गया। 3 महीने के बाद मेरा 90% मेरे हार्ट का पेन खत्म हो गया। और उसके बाद आज इन 2014 से लेके आज ये 6 साल हो गए हैं, 2020 हो गए हैं। आज इतनी सारी टेस्टिमोनियल्स मेरे पास में है, वो मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूंगा अगले 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर। तो स्लाइड्स ये मेरे पास है, लेकिन बहुत ज्यादा मैं स्लाइड्स शेयर नहीं करना चाहता हूं। मैं आज ज्यादा से ज्यादा आपको अपने टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहता हूं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा ये जो स्लाइड है, इसमें जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी एक सेल्स का बंच है ना। बहुत सारे सेल्स मिलकर के हमारा पूरा बॉडी तैयार होता है। एक सेल्स मिल करके हमारा एक बच्चे का जन्म होता है और उसके बाद वो पूरी बॉडी मल्टीप्लाई होती है, और इस तरह से हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होता है। हम शरीर सेल से टिश्यू से ऑर्गन और सिस्टम बनता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हमारा सेल हेल्दी है तो हमारा बॉडी हेल्दी है। अगर हमारा सेल्स अगर सिक है, जैसे सेल्स को हम अपने शरीर का ईंट बोलते हैं, जैसे हमारा शरीर जो बना है, जैसे एक इमारत बनती है, उसमें एक एक ईंट लग करके पूरी इमारत बनती है, हमारा शरीर भी सेल्स जो हमारे शरीर का ईंट है। तो अगर सेल हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी है, अगर सेल बीमार है तो बॉडी बीमार है, अगर सेल मर गया तो मतलब हम मर गए, बॉडी मर गया। तो बीमारी हमारे अंदर पैदा कैसे होती है? अगर मेरे हार्ट में पेन था तो मेरे हार्ट में पेन क्यों आया? क्योंकि चर्बी जमा हो गई, ये सभी जानते हैं। लेकिन आज की तारीख में इतनी ज्यादा चर्बी जमा क्यों होती है? क्योंकि हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते। शरीर को हमको जो चाहिए वो हम नहीं खाते, हम वो खाते हैं जो हमारे मुंह को, स्वाद को अच्छा लगता है। और हमारी परिस्थिति ये है, हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि अगर हम बीमार होंगे तभी डॉक्टर के पास जाएंगे और इलाज करवाएंगे, हम पहले से एहतियात नहीं बरतेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर ये डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स अगर मुझे पहले मिलते या मैं पहले से खाता, जैसे कि मैंने, जब मैं बीमार था तो मैंने 3 महीने में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। लेकिन मेरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि उसके बाद मैं 6 साल से क्यों खा रहा हूँ, ये क्यों मैं डीएक्सएन में आज भी लगा हुआ हूँ। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास रोज थोड़ी जाते हैं, 6-6 साल तक लगातार थोड़ी जाते हैं। अगर हमारी बीमारी ठीक हो गई तो हम वहां पे वापस नहीं जाते क्योंकि हम बीमार नहीं है। लेकिन 3 महीने के बाद जब मेरी बीमारी खत्म हो गई, उसके बावजूद भी आज मैं 6 साल से क्यों हूं, हमको उस क्यों का सवाल का जवाब हमको चाहिए होता है। वो इसलिए हूं क्योंकि अगर 6 साल पहले मेरे हार्ट में ब्लॉक आया था तो मेरी हालत उससे भी बुरी हो सकती थी। मैं भले हार्ट का ऑपरेशन करा लेता, उसके बाद भी मेरी हालत और बुरी हो सकती थी। लेकिन आज मैं अगर हेल्दी हूं तो इसीलिए हूं क्योंकि 6 साल से मैं बीमार नहीं होने के बावजूद भी अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए मैंने उस प्रोडक्ट्स को खाने का डिसीजन लिया। मैंने तय किया कि मैं इस प्रोडक्ट को खाऊंगा, क्योंकि अगर ये मुझे बीमारी से बचा सकती है तो मुझे जो बीमारी हो चुकी थी,
अगर ये मुझे उससे बचा सकती है तो आगे आने वाली बीमारियों से, जो कि हार्ट की प्रॉब्लम, फिर डायबिटीज हो सकता था, ब्लड प्रेशर होता, ये सारे बीमारियां एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और मैं बीमारी की तरफ ही बढ़ता जाता और मैं आज बुरी हालत में होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। उसके साथ साथ में मेरी वाइफ की कोई 10 साल से प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हुई। उसके साथ साथ मेरा छोटा बच्चा जो 6 महीने का था, वो इतना बीमार रहता था, इतना मतलब कमजोर था कि उसको लगता था कि इसको क्या खिलाएं और क्या पिलाएं। लेकिन सिर्फ डीएक्सन का एक प्रोडक्ट जिसका नाम है स्पिरुलिना, सिर्फ वो स्पिरुलिना खिलाने से उसकी सेहत में इतना सुधार आया कि अभी थोड़ी देर पहले वो योगा कर रहा था, सिर के बल खड़ा हो रहा था, वो इतना एनर्जेटिक हुआ है, उसकी बुद्धि इतनी तेज है, आज इतना शार्प माइंडेड है कि एक चीज समझ में आई कि पोषण अगर शरीर को अच्छा दिया जाए तो हमारा शरीर जिंदगी भर हमको हमारा एहसानमंद रहेगा। अगर हमारे लिए आज मेरे लिए अगर कोई संपत्ति है तो वो है मेरा शरीर। अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो वही मेरी असली संपत्ति है, वही मेरी असली प्रॉपर्टी है। नहीं तो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी हमारा जीना बेकार होता है। लोगों के बैंक में बहुत बैलेंस होता है, लेकिन शरीर में वो ठीक से 2 रोटी खा नहीं सकते क्योंकि उनके शरीर में इतनी सारी बीमारियां हो जाती है। आज मेरे क्यों का जवाब ये था कि मैं बीमारी से रिवर्स जाऊं, मैं बीमारी से सेहत की तरफ जाऊं। हेल्थ मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था और अगर वो था तो वो आज भी है। आज मैं 6 साल में मैं 1-2 एक्सपीरियंस में और शेयर करूंगा कि भाई कैसे और लोगों के जीवन को मैंने बदला और आज वो लोग मेरा एहसान मानते हैं और बोलते हैं कि भाई तुमने जो मुझे प्रोडक्ट दिया वो कितना अच्छा प्रोडक्ट दिया और आज उसकी वजह से हमारी बीमारियां ठीक हुई, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई और हमारे कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई जिसके लिए हम डॉक्टर के पास जा करके परेशान हो गए थे। तो ये मैं उस क्यों का जवाब दे रहा हूं क्योंकि शुरू में जब मेरे पास सवाल था कि क्यों डीएक्सन, बाकी भी कंपनियां प्रोडक्ट देती हैं, मैंने उनके भी प्रोडक्ट्स खाए हैं, लेकिन उससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। लेकिन 10-10 साल की प्रॉब्लम जो मेरी वाइफ की थी, सिर्फ स्पिरुलिना खाने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। मेरे 2 साल से जो मैं दर्द में था और मैं बाईपास कराने की कंडीशन में जा रहा था या एंजियोप्लास्टी की सिचुएशन में जा रहा था, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला ये डीएक्सन का प्रोडक्ट। तो आज मैं उसका इतना एहसानमंद हूं। डॉक्टर अपना मिस्टर जेपी मौर्य जो मेरे अपलाइन भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, और उन्होंने जब मुझे सही समय पर, मतलब ये ईश्वर की इच्छा थी कि मैं इस बीमारी से रिवर्स जाऊं, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपना इलाज करा पाता। लेकिन आज डीएक्सन ने मुझे एक मौका दिया है। मैं आज एहसानमंद हूं इस डीएक्सन प्रोडक्ट्स का कि कितनी जिंदगियों को बदला है। इस लॉकडाउन में मैंने लोगों की जिंदगियों को बदलते हुए देखा है। तो आज मेरे क्यों का जवाब ये है कि मैं क्यों डीएक्सन करूं, मैं क्यों डीएक्सन का इस्तेमाल करूं। वो ये है कि आज उसने मुझे सेहत दी, मुझे हेल्थ दी, और साथ ही साथ मेरे कितने ऐसे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मित्रों को मैंने जिनको शेयर किया, आज वो एहसान मानते हैं, आज वो लोगों को शेयर कर रहे हैं। तो ये एक जिंदगी बदलने वाला प्रोडक्ट है। पैसों की बात तो बाद में आती है। आज मैंने अपनी सेहत को अगर सुधार लिया तो मैंने पहले ही 1 करोड़ रुपया कमा लिया, क्योंकि मेरी सेहत के पीछे जो खर्च होता वो शायद 1 करोड़ से ज्यादा हो सकता था। शायद मेरा घर बिक जाता, मैं कर्जों में डूब जाता। लेकिन आदमी अपने आप को बचाने के लिए हर लिमिट तक जाता है। तो ये सिचुएशन से आज डीएक्सन ने मुझे बचाया है। मेरा घर बिकने से बचाया, क्योंकि अगर उस समय मुझे ऑपरेशन करना पड़ता तो मेरा घर बिक जाता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, और मेरा घर बिक जाता तो आज मैं सड़क पे होता। मेरे पास दोबारा खरीदने की ताकत नहीं होती, क्योंकि बीमारियों में उतने पैसे लग जाते हैं। तो आज हमारा क्यों ये है कि क्यों हम डीएक्सन करते हैं, क्यों हम डीएक्सन के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, और हम क्यों लोगों को सलाह देते हैं। क्योंकि मेरी जिंदगी बदली है। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही और भी कई हजारों लोगों की जिंदगियां बदलें, और इससे जो भी कमीशन या जो भी कंपनी की तरफ से जो बोनस हमको मिलता है, वो एक आशीषित पैसा है, ब्लेस्ड मनी है। मतलब लोग दुआएं भी देते हैं, और इसकी वजह से आज हमको 2 रुपए घर में
आते भी हैं। तो आइए मैं एक दो स्लाइड्स में आपके साथ और भी शेयर करना चाहता हूं। इसमें से कुछ अच्छी स्लाइड्स हैं, कुछ आज की परिस्थितियों के देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स में आपके साथ 2-3 शेयर करूंगा कि कितने खतरे में हम आज जिंदगी को जी रहे हैं। ये पहला देखिए स्लाइड है, ये जो है आप ये देख पा रहे होंगे, ये 26 अक्टूबर 2013 में ये एक डॉक्टर ने बोला है, जिनका डेली मेल वेबसाइट पे इनका पब्लिश भी हुआ था। डेली मेल .co.uk वेबसाइट का नाम है। 26 अक्टूबर 2013 को इनका ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसमें से ये एक सेंटेंस है कि वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ एंटीबायोटिक्स। हम एंटीबायोटिक के आखिरी मुहाने पे पहुंच चुके हैं, मतलब कि एंटीबायोटिक का असर अब खत्म हो चुका है। इसमें यह लिखता है, टॉप सीडीसी एक्सपर्ट डिक्लेयर्स दैट मिरेकल ड्रग, एंटीबायोटिक के हम मिरेकल ड्रग बोलते थे, तो आज वो टॉप सीडीसी एक्सपर्ट वो बोलते हैं कि मिरेकल ड्रग दैट हैव सेव्ड मिलियंस आर नो मैच अगेंस्ट सुपर बग्स बिकॉज पीपल हैव ओवर मेडिकेटेड देमसेल्व्स। मतलब लोग इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स खा चुके हैं कि आज वो एंटीबायोटिक इन पे असर करना बंद कर चुका है। एंटीबायोटिक किसमें हम खा रहे हैं? शहद में आ रहा है, दूध में डालकर आता है, जो पैक्ड दूध आते हैं जो हमारे, फिर ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, कई सारे जो पैक्ड भोजन आता है, जो बॉक्स पैक चीजें आती हैं, उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स को सेव करने के लिए, बचा कर रखने के लिए, कीड़े मकोड़े ना लगे उसके लिए, और वो हमको नुकसान नहीं करे, साइड इफेक्ट नहीं दे, इसके लिए एंटीबायोटिक्स का उसमें भरपूर मात्रा में, खास करके लिक्विड की चीजों में इस्तेमाल होता है। तो ये बता रहे हैं कि सुपर बग, जो हमारे अंदर जो कीटाणु है, जो बीमारी पैदा करने वाली कीटाणु है, वो आज हम उससे आज एंटीबायोटिक के ऊपर वो जीत पा चुके हैं, क्योंकि हम इतना ज्यादा खा चुके हैं। क्योंकि अगर डेली हम किसी चीज से फाइट करते हैं तो हम उसके आदी हो जाते हैं। तो आज हमारा शरीर उसका आदी हो चुका है, तो जिस बीमारी की इलाज के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है वो बीमारियों पे काम नहीं कर रहा। तो सोचिए कितने बड़े खतरे में है। और आज एंटीबायोटिक से बढ़ करके कुछ भी आज नई चीज का इजाद नहीं हुआ है, नया चीज मार्केट में नहीं आया है। अगर है तो सिर्फ एंटीबायोटिक है। एक स्लाइड और शेयर करता हूं मैं आपसे। आप देख पा रहे कोई स्लाइड आपको, कौन सी बड़ी स्लाइड दिख रही है आपको? जेपी जी, हेलो। फेलिंग एंटीबायोटिक्स, ये हाँ, दिख रहा है, वो दिख रहा है ना स्टडी। हाँ, फुल पूरे बड़े स्क्रीन में दिख रहा है ना आपको? बड़ा, हाँ, बड़े स्क्रीन में। तो फेलिंग एंटीबायोटिक्स, हु मतलब WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आज ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है कि रेजिस्टेंस इज वर्स देन एड्स। मतलब जो बीमारियां हैं, जो अंदर की बीमारियां जो हैं, वो इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस पा चुकी हैं एंटीबायोटिक के खिलाफ कि वो हमारी छोटी छोटी बीमारियां भी एड्स से खतरनाक हो चुकी है। यहां लिखा है, deaths from cuts, grazes, diarrhea and flu will soon be common as antibiotics lose their power to fight minor infection, experts have warned। ये वार्निंग कब आई है? 1 मई 2014 को आई है। ये 1 मई 2014 को ये वार्निंग आई है कि छोटी छोटी बीमारियां, छोटे से कट, अगर आपकी उंगलियों पे या कहीं खरोच लग जाए, चाकू सब्जी काटते हुए उंगलियां कट जाए, डायरिया हो जाए, फ्लू हो जाए, ये छोटी छोटी बीमारियां अगर आपको हो जाए तो ये बहुत कॉमन हो जाएंगी। और एंटीबायोटिक, क्योंकि एंटीबायोटिक की पावर खत्म हो चुकी है और हमारा शरीर इन छोटी छोटी बीमारियों से भी लड़ नहीं पाएगा। ये एक्सपर्ट्स ने हमें वार्निंग दी है। और ये वार्निंग कब आई है? 2014 में, जब मेरी हार्ट की प्रॉब्लम थी, तब की बात है। फिर वो बोलता है, WHO बोलता है कि problem has been caused by antibiotics being so widely prescribed that bacteria have begun to evolve and develop resistance। मतलब इतना ज्यादा एंटीबायोटिक हमको प्रिस्क्राइब किया जा चुका है, हम इतना ज्यादा खा चुके हैं कि जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक्स से लड़ने की ताकत रखता है।
मतलब एंटीबायोटिक पे बैक्टीरिया हावी हो चुका है। ये WHO का वार्निंग साइन है, वार्निंग जो उसने दिया है, मतलब वो बता रहा है कि मेडिकल साइंस यहाँ फेल हो चुका है। मेडिकल साइंस आज हम पे काम नहीं करने वाला है। इट क्लेम्स, अगला लाइन में पढ़ता हूं, इट क्लेम्स द क्राइसिस इज वर्स देन द एड्स एपिडेमिक। एड्स की जो महामारी जो आई थी उस समय 2014 में, जो आज बढ़ती जा रही है, आज हमारे लिए नॉर्मल बात हो गई है, एड्स से भी खतरनाक ये क्राइसिस है। मतलब एंटीबायोटिक का फेल होना एड्स की जैसी बीमारियों से भी ज्यादा खतरनाक है, ये WHO का बोलना है। विच हैज कॉस्ट 25 मिलियन डेथ्स, मतलब 25 मिलियन डेथ का मतलब है 250 लाख लोग, मतलब 2.5 करोड़ लोग वर्ल्ड वाइड मर चुके हैं इस क्राइसिस, जो एड्स की वजह से मरे हैं। लेकिन ये उससे भी खतरनाक है, ये जो एंटीबायोटिक का फेल होना उससे भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। एंड थ्रेटन्स टू टर्न द क्लॉक बैक टू मॉडर्न मेडिसिन, टर्न द क्लॉक बैक ऑन मॉडर्न मेडिसिन। मतलब ये हमको बता रहे हैं कि ये अब काम नहीं करेगा, हमको फिर से अपने पीछे, अपने पूर्वजों के पास जाना पड़ेगा। हमारी बीमारियों की इलाज के लिए हमको पूर्वजों के नुस्खों को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक तो फेल हो चुका है। WHO लास्ट पैराग्राफ लिखा है, WHO warns that the public should anticipate many more deaths as it may become routine for children to develop lethal infections from minor grazers, while hospital operation becomes deadly as patients are at risk of developing infection that were previously treatable। मतलब कि ये है कि बच्चों में ये रूटीन बन जाएगा, और ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है, जैसे बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, छोटे छोटे जो जख्म लग जाते हैं, उनको छोटे छोटे इन्फेक्शन हो जाते हैं, या हम बच्चे कुछ आइसक्रीम खा लिए, कुछ ठंडा खा लिए, गर्म पी लिए, इस तरह से जो प्रॉब्लम जो छोटी मोटी परेशानियों से आ जाती हैं, ये डेडली बन जाएंगे, मतलब जानलेवा बन जाएंगे। और एंड एज पेशेंट्स आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन दैट वे प्रीवियसली, मतलब पेशेंट का इतना बड़ा रिस्क हो चुका है कि जो बीमारियां पहले इलाज हो सकती थी, आज वो बीमारियों का इलाज नहीं हो पाएगा। कितना बड़ा खतरा आज हमारे सिर पे मंडरा रहा है। मैं और एक मैं आपके साथ शेयर करता हूं कुछ मेडिसिनल बातें, मेडिसिन से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए, ये मराठी में है, एंटीबायोटिक्स घ्या पण जपून, मतलब वो बोल रहा है एंटीबायोटिक लीजिए लेकिन सावधानी के साथ, जरा सा सावधान हो जाइए। एंटीबायोटिक्स को इस तरह से मत खाइए, खाने की तरह मत खाइए रोज हर चीज में, ये बहुत खतरनाक है। अगला खतरा जो हमारे सिर पे लटकती तलवार है, रिएक्शन ऑफ मेडिसिन। आप ये देखिए, आप गूगल सर्च कीजिए एंटी डिप्रेसेंट को। एंटी डिप्रेसेंट का मतलब है डिप्रेशन से बाहर निकालने वाली गोलियां। आज कितने लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। इस लॉकडाउन में जो लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे वो भी डिप्रेशन में चले गए हैं। लेकिन आज उनका डिप्रेशन, अगर डिप्रेशन में गए हैं तो डॉक्टर क्या देगा उनको? एंटी डिप्रेशन की गोलियां देगा कि भाई डिप्रेशन कम हो। एंटी डिप्रेशन की गोलियां हमारे दिमाग को सुन्न करने की गोलियां होती हैं, हमारे दिमाग के फंक्शन को धीमे करने की गोलियां होती है, ताकि हमारा दिमाग कम सोचे और ज्यादा सोए। लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स कितने ज्यादा हैं आप जरा देखेंगे, इस पे ध्यान दीजिए। नौसिया, उल्टी होने की इच्छा, उल्टी करने की इच्छा हो जाती है। ये गोलियां खाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आती है? 12% लोगों में नौसिया होता है। डिजीनेस, चक्कर आना, 24 घंटे ऊँघना, ये भी करीबन 11.5% लोगों को हो जाती है प्रॉब्लम। ड्रग इनइफेक्टिव, मतलब दवाइयां हमारे ऊपर बेअसर हो जाती हैं। एंजाइटी, घबराहट होती है ये गोलियां खाने के बाद। जैसे ही गोलियों का असर खत्म होता है, घबराहट होती है हमको लगता है कि हम एक गोली फिर खा लें। सिर दर्द होता है, जैसे ही दवाई का असर खत्म होगा आपको सिर दर्द हो सकता है। इंसोम्निया, नींद में चलने की बीमारी हो सकती है। डिप्रेशन,
मतलब ये डिप्रेशन को कम करने की गोलियां दोबारा डिप्रेशन दे सकती हैं, हमको डिप्रेशन बढ़ा सकती है। सुसाइडियल आइडिएशन मतलब आदमी सुसाइड करने की भी सोच सकता है, इतनी खतरनाक ये गोलियां होती हैं। तो एंटी डिप्रेशन की गोली खाने से पहले 10 बार सोचिएगा कि ये गोली खाने के बाद हमारा होगा क्या। ड्रग एक्सपोजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में ये गोलियां बहुत ही खतरनाक हैं, ये हमको नहीं खाना चाहिए, या जो गर्भवती महिलाओं को नहीं देना चाहिए। लेकिन डिप्रेशन में कभी कभी उनको भी देना पड़ता है, वो खाती हैं, लेकिन हमको इससे बचने की कोशिश करें। तो इनसे हमको कौन बचाएगा, हमारा बचाव कहाँ होगा। इसीलिए डीएक्सन क्यों, उसका ये जवाब है। इसीलिए डीएक्सन, क्योंकि डीएक्सन इन सारी बीमारियों, डीएक्सन के प्रोडक्ट्स इन सारी बीमारियों से हमको बचाता है, इन सारी समस्याओं से हमको बचाता है। अगला हम एक खतरा हम देखते हैं, अगला और एक खतरा देखते हैं, डायबिटीज, आंखों पर बढ़ता खतरा। डायबिटीज बहुत कॉमन हो गया है, हर घर में एक आदमी मिल जाएगा। 40-50 की उम्र से ज्यादा वालों को ज्यादा खास करके हो जाता है। तो ये आंखों पे बढ़ता खतरा, डायबिटीज की गोलियां, डायबिटीज की दवाइयां आंखों को सुन्न करके या आंखों अंधापन भी लाती हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, आपका डॉक्टर भी आपको बता सकता है जो इसको डायबिटीज हो। इसीलिए हमको डायबिटीज की दवाइयां खाने के बावजूद भी हम डायबिटीज को कंट्रोल तो कर पाते हैं, लेकिन उसको ठीक नहीं कर पाते, उल्टा हम अपनी बीमारियों को बढ़ाते हैं। आंखों में अंधापन लाने की प्रॉब्लम जो है वो डायबिटीज की दवाइयों से आता है या डायबिटीज की वजह से आता है। ठीक है, अभी देखिए परिस्थितियां, देखिए ये परिस्थितियां हमारी ऐसी हो गई हैं कि उसका मजाक बन के रह गया है। ये एक बूढ़े अंकल हैं, ये डब्बा खोल के बैठे हैं, इनके डब्बे में 9 दवाइयां हैं अलग अलग। ये उस बच्चे को बता रहे हैं कि बेटा मैं ग्लैक्सोपिल खाता हूं जो मेरे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जो कि फिर दूसरी गोली खाता हूं जो हार्ट ग्लैक्सो की साइड इफेक्ट से मुझे बचाता है, तो फिर तीसरी गोली खाता हूं जो दूसरी गोली की साइड इफेक्ट से बचाता है, चौथी गोली खाता हूं जो तीसरी गोली की साइड इफेक्ट से मुझे बचाता है। इस तरह से बोले कि मैं 6-7 गोलियां खाता हूं जो एक दूसरे की साइड इफेक्ट से मुझे बचाता है। हर गोली की एक साइड इफेक्ट है, उससे बचने के लिए दूसरी गोली, उसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए तीसरी गोली। बोलता है अब समस्या ये हो गई है, आज मैं ये भूल चुका हूं कि शुरुआत किस बीमारी से हुई थी, गोली कौन सी खाई शुरू पहले मैंने, आज मैं 6 गोली खा रहा हूं एक दूसरे के साइड इफेक्ट से बचने के लिए। तो इतनी बुरी परिस्थिति एक मजाक बन के रह गई है, ये समस्याएं, ये बीमारियां हमारे लिए। आज अगर समस्याओं का हल देखें WHO के सलाह के हिसाब से अगर हम देखें, तो आज हम देखते हैं कि इतिहास क्या बोलता है, हम जो बीमारियों का इलाज करते थे हमारा इतिहास क्या बोलता है। 2000 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, आज जो हमारा कैलेंडर है AD वाला कैलेंडर है, मतलब हम 2000 साल AD में हैं, 2000 साल पीछे जाते हैं, उसके बाद 2000 साल और पीछे जाते हैं। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले 2000 साल पहले के, तब हम जड़ी बूटी खाते थे, हम तब जड़ी बूटी हमारे बीमारी के इलाज के लिए जड़ी बूटी खाते थे। 3000 साल तक हम जड़ी बूटी खाते रहे, लेकिन फिर बाद में लोगों ने बोला कि जड़ी बूटी खाना बेकार है, हम अब धार्मिक हो गए, लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से बीमारियां ठीक होने लगी, चमत्कारों पे यकीन होने लगा। उसके बाद 850 साल के बाद मतलब 1850, आज हम सन 2020 में हैं, 1850 में आ गया कि भाई प्रार्थना करना तो अंधविश्वास है, ये काढ़ा पीजिए, ये काढ़ा पीने से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 1850 से 1920 तक ये चलता रहा। 1920 में लोगों ने बोला कि काढ़ा तो सांप का तेल है, आपको बेवकूफ बना रहे हैं, काढ़ा मत पियो, ये लीजिए एक गोली खाइए। तब तक गोली का आ गया, साइंटिस्ट लोगों ने गोलियां बना ली दवाई बीमारियों से लड़ने के लिए। बोले काढ़ा मत पियो, गोलियां खाओ, क्योंकि गोली को बेच करके बिजनेस होता था। लेकिन उस समय भी गोलियां असरदार थी जो काम करती थी, लेकिन उन्होंने काढ़े के खिलाफ लोगों को ये किया और गोलियां दी। 1945 में गोलियां काम करनी बंद हो गई, तो उन्होंने बोला कि अब पेनिसिलिन आ गया है, पेनिसिलिन ज्यादा स्ट्रांग है, पेनिसिलिन
पेनिसिलिन का इस्तेमाल कीजिए बीमारियों से लड़ने के लिए। फिर 10 साल के बाद बोले अरे अब तो जो बग्स हैं, जो बीमारियां हैं वो और जो कीटाणु है वो स्ट्रांग हो गई हैं, अब टेट्रासिलिन आ गया, टेट्रासिलिन का इस्तेमाल कीजिए और बीमारियों से बचिए, बीमारी से लड़िए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 1960 से 1999 तक ये बोला गया कि ये एंटीबायोटिक आ गया है। 1960 में एंटीबायोटिक आ गया था, अब बोले ये देखो ये खाइए, एंटीबायोटिक बहुत पावरफुल है। लेकिन अब क्या हुआ, अब सन 2000 में फिर से ये बोला गया कि अरे कि कीटाणु फिर से जीत गए हैं एंटीबायोटिक पे, चलो हम फिर से जड़ी बूटी खाते हैं। सन 2000 में ये बात डिक्लेयर हो गई कि चलो हम फिर से जड़ी बूटी खाएं क्योंकि बीमारियां स्ट्रांग हो गई हैं और एंटीबायोटिक फेल हो चुका है। सन 2000 से लेके आज तक एंटीबायोटिक का दूसरा तोड़ नहीं निकला है जो हमको बचा सके। तो हम कितने खतरनाक मोड़ पे हैं। इसीलिए मैंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर की। आज मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस और शेयर करता हूं और फिर मैं मेरी बात यहाँ खत्म करूंगा। कि मेरे वाइफ के नाना जी अभी जिंदा हैं, करीबन 80 साल के हो चुके हैं। उनको पिछले 6 महीने से RGGL स्पिरुलिना वगैरह दिया जा रहा है कम मात्रा में। लेकिन अभी 2 महीने पहले उनके चूंकि उम्र की वजह से उन्होंने बीच में खाना वाना बंद कर दिया, ठीक से खाते नहीं थे, ध्यान नहीं रखते थे। धीरे धीरे उनकी पेशाब की नली में सिकुड़न आ गई और पेशाब रुक गया। तो डॉक्टरों ने पाइप लगा दिया, बोले कि अब इनकी नली को हम लेजर से ऑपरेट करेंगे, लेकिन लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद करेंगे, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है। 2 महीने तक हमने उनको बहुत अच्छा डोज दिया, RGGL, गैनोडर्मा, स्पिरुलिना उनको दिया। 2 महीने के बाद अभी ये एक पिछले हफ्ते की बात है, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इनका ऑपरेशन करेंगे। तो डॉक्टर ने 2 बार उनके ब्लड की जांच करवाई। दोनों, एक पहली बार जब जांच की तो हेमोग्लोबिन था 12.5 और दोबारा जब जांच की तो हेमोग्लोबिन था 14.2। तो डॉक्टर हैरान हो गया। डॉक्टर का जो कंपाउंडर था, जो कि इनका रिलेटिव ही है कोई, कंपाउंडर बोलता है कि ये तो फर्जी है, ये झूठी रिपोर्ट है। बोलता है इतने ज्यादा उम्र के आदमी का हेमोग्लोबिन इतना अच्छा हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे हंसी आई। तो उन्होंने बताया उसको कि वो क्या चीज उन्होंने खाया, स्पिरुलिना के बारे में बताया। तो देखिए यार, डॉक्टरों को भी लगता है कि भोजन इतना अच्छा और प्योर नहीं है कि किसी की हेमोग्लोबिन इतनी अच्छी क्वालिटी की हो, किसी का ब्लड इतनी अच्छी क्वालिटी का हो। उनको भी यकीन नहीं हो रहा, जबकि उन्हीं के लैब में टेस्ट किया गया, उन्हीं के प्रेस्क्रिप्शन पे टेस्ट किया गया, उसके बावजूद भी उसको खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि हेमोग्लोबिन 14 हो चुका है। तो ये मैं बता रहा हूं कि ये टेस्टिमोनियल, हम क्यों डीएक्सन को खा रहे हैं, या हम 6 साल से हम क्यों डीएक्सन के बारे में बातें करते हैं, या जो नए लोग हैं उनके लिए हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ताकि वो जाने कि डीएक्सन के प्रोडक्ट्स में कितनी ताकत है, वो कितना प्योर है और हमें कितनी सारी बीमारियों से हमको बचा सकता है। अगर हमारा भोजन शुद्ध हो, हमारे बॉडी को अच्छा पोषण मिले, तो हमारे अंदर एक डॉक्टर है जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, वो इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग होगा। ब्लड की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही इम्यूनिटी हमारा स्ट्रांग होगा और हम इस बीमारी से बच पाएंगे और हम हर खतरनाक बीमारी से लड़ पाएंगे। आज हम इस लॉकडाउन के बाद कम से कम 6 कोरोना पेशेंट्स की टेस्टिमोनियल्स हैं कि होने के बावजूद भी, जो उनके फैमिली में या किसी के साथ हुआ, उनके साथ रहने के बावजूद भी उनको बीमारी नहीं लगी, उनको तकलीफ नहीं हुई। और जिसको हो गई थी, जो नहीं खा रहा था, हमने उसको जब दिया तो 4 से 5 दिन में उसको इतना रिजल्ट मिला है कि वो 10-10 दिन में या 7 दिन में या 5 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के वापस आ गए। तो ये हमको बीमारी से बचाता है, हमको, हमारे लिए बहुत बड़ा खर्च नहीं है। आज लोग बोलते हैं कि बहुत महंगा है, तो मैं बताता हूं कि भाई कोई चीज महंगी नहीं होती। प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखिए, उसके उत्पादन में कितना खर्चा आया है उसको देखिए। उस खर्चे को देखते हुए हमको समझना है कि भाई हो सकता है एप्पल जो है 20 रुपए किलो मिलता होगा कश्मीर में, लेकिन उसको लाने में 60 रुपए का खर्चा होता है। तो 20 और 60 80 रुपए तो हो गए ना। कोई चीज महंगा नहीं है, लेकिन उसमें जो लागत लगी है वो इसकी वजह से वो महंगा है। लेकिन फिर भी डीएक्सन कंपनी जिस
जितना प्योर प्रोडक्ट देती है उतना प्योर प्रोडक्ट आपको मार्केट में नहीं मिलता है। इसीलिए उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और वो सस्ता भी दे पाते हैं। और क्या बोलते हैं, मैंने ये कहा, मैंने अपने रिलेटिव्स में जो आज मेरे कई 7-8 रिलेटिव्स जो हैं जो आज पूरी तरह से डीएक्सन को एवरी मंथ रिलीजियसली खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि मैंने उनको बताया कि हमको खर्चे नहीं बढ़ाने हैं, लेकिन मैंने दूध बंद कर दिया है, मैंने फल फ्रूट लाना बंद कर दिया है। मैं उतना ही फल फ्रूट लाता हूं जो मुझे स्वाद के लिए अच्छा लगता है, लेकिन सेहत के लिए मैंने च्यवनप्राश बंद कर दिया, हॉर्लिक्स बॉर्नविटा बंद कर दिया, दूध बंद कर दिया है, क्योंकि सभी चीजों में मिलावट आ रही है। और मैंने इन प्रोडक्ट्स के पीछे खर्चा, उसी पैसों को इसमें खर्चा करना शुरू किया। तो मेरे लिए तो ये खर्च जीरो हो गया ना, मेरे लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। तो अपने खर्चों को मैंने मेंटेन किया, बैलेंस किया, मैंने एडिशनल खर्चा नहीं किया। इसीलिए भी मैं इस प्रोडक्ट्स को, ताकि मैं इसको लाइफ टाइम खा सकूं। तो आज हम इतने ही हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि भाई हमने डीएक्सन का प्रोडक्ट्स इस्तेमाल क्यों किया, या हम आज उसको क्यों इस्तेमाल करने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो यहीं पर मैं मेरी बात खत्म करता हूं। मेरी ये टेस्टिमोनियल थी, और भी बहुत सारी हैं, अगर मैं देना शुरू करूं तो 2 घंटे टेस्टिमोनियल चल सकती हैं। आज मेरी टीम में करीबन 6 डॉक्टर्स हैं, जिसमें से 2 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने 40 से ज्यादा कैंसर पेशेंट्स को ठीक किया, 15-20 से ज्यादा डायलिसिस पेशेंट को ठीक किया। ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं जिसको डॉक्टरों ने भी हार मान ली और उन्होंने मना कर दिया पेशेंट को कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे भी लोगों को ठीक किया है। लेकिन हमारा प्रोडक्ट बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं डिजाइन किया गया, बल्कि हमें हेल्दी लाइफ मेंटेन करने के लिए डिजाइन किया गया। इसीलिए आज मेरी बीमारी ठीक होने के बावजूद भी मैं 6 साल से खा रहा हूं, ताकि मैं हेल्दी लाइफ मेंटेन करूं, ताकि उम्र के साथ मेरी वो बीमारियां जो अपने आप आती हैं वो हमें ना लगे, और हम स्वस्थ रहूं, हम स्वस्थ रहें आखिरी सांस तक। इसी के साथ मैं मेरी बात खत्म करता हूं, और अब आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं यदि कोई कुछ बोलना चाहे। हाँ श्याम, मैं इस पे, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे ढंग से बताया शॉर्ट में। और कुछ बातें मैं भी शेयर करना चाहूँगा। जैसे कॉस्ट की बात है, तो मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि हाँ, ये पहली बात तो इसका कोई कंपटीटर नहीं है, और ये यूनिक टेक्नोलॉजी यानी किंग ऑफ हर्ब, ये हर कोई नहीं बना पाता, क्योंकि इसी को रिसर्च करने के लिए डॉक्टर लिम को 10 साल लगे, है ना। जड़ी बूटियों का राजा। दूसरी बात, जो टॉप की जो जड़ी बूटियों का राजा, ये डीएक्सन नहीं कहती, ये पूरा इतिहास साइंस कहता है, रिसर्च कहता है ना। और ये 6 जो टॉप के गैनोडर्मा थे, उसको टिश्यू कल्चर मेथड से इन्होंने एक बनाया, और उसके एक्टिव एलिमेंट को जिंदा रखने के लिए जो इन्होंने किया। अच्छा, ये प्रोडक्ट देखे गए कॉस्ट इफेक्टिव है। हेलो, हाँ, तो इनके प्रोडक्ट जो है कॉस्ट इफेक्टिव हैं। अब कॉस्ट इफेक्टिव और कॉस्टली में फर्क होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसके पहले हमारे घरों में टूथपेस्ट से लेकर चाय से लेकर सारी चीजें आती थी, है ना। लेकिन वो जो चीजें मेरे घर में आती थी, न तो मुझे न तो मेरे परिवार को बीमारी आने से रोक पाई, उल्टे बीमार होने में मदद करी। तो उन चीजों को लेने के लिए मैंने जो भी पैसे दिए थे, एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि मान लो एक टूथपेस्ट है हमारा, जैसे कि वो 150 ग्राम का टूथपेस्ट ऑन एन एवरेज मान लो 100 रुपए का आता है, लेकिन उसको हम 50 बार ही यूज कर पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार इतना मिलावट, इतनी फिलर मटेरियल है। अच्छा, 50 बार यूज करने में भी वो मेरे मुंह की बीमारी को भगाता नहीं, क्योंकि मुंह की बीमारी के लिए मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। दूसरी चीज ऐसी है कि 300 रुपए की चीज आती है और 300 बार मैं यूज कर पाता हूं। 100 रुपए की चीज 50 बार ही यूज कर पाता हूं मैं। 2 रुपया हुआ। 300 रुपए, ये प्रैक्टिकल अनुभव है। 300 रुपए की चीज 300 बार यूज कर पाता हूं मैं, और उससे बड़ा फायदा, वो 300 रुपए की चीज जिसको मैं 300 बार यूज करता हूं, मेरे मुंह की जो बीमारी है, चाहे बदबू आना,
दांत सड़े हों, चाहे छाले पड़े हों, चाहे बदबू आती हो, चाहे मेरे डाइजेशन में फर्क हो, मुंह की वजह से डाइजेशन में भी असर, ये सारी बीमारियों को जड़ से निकाल देता है। ये तो मेरे घर का अनुभव रहा। मेरी मम्मी 70 साल की हैं और उनके दांत जो है 4 से 5 दांत वो काफी समय से आधे टूट के, ऊपर वाले टूट गए थे और अंदर में फंसे हुए थे। अब वो गांव में रहती थी और उनको लगभग दर्द होता था। पिछले 2-3 साल से वो दवाई लेती थी डॉक्टरों के पास, डेंटिस्ट के पास से कुछ दवाइयां देता था और हम ये टूथपेस्ट से उनका सारा जो है दर्द खत्म हो गया। और बॉम्बे में हमने लाया, जब दिखाया डेंटिस्ट, बड़े डेंटिस्ट को, तो बताया कि ये टूटा हुआ दांत अंदर सड़ गया था, लेकिन कुछ चीजों ने उसकी सड़न को खत्म कर दिया। दांत अभी भी अंदर है, लेकिन जब हमारे सारी वहां सड़न खत्म हो गई, कोई बीमारी नहीं है, तो दांत अंदर पड़ा था। तो ये हमने देखा रिजल्ट। इसके साथ ही जब हमने ये प्रोडक्ट को लोगों को बताया, वो प्रोडक्ट आज मेरा फ्री हो गया। वो 100 रुपए का टूथपेस्ट अगर मेरे 150 ग्राम जो घर में आता, वो 2 पीढ़ियों से आ रहा था, एक धन्यवाद लेटर तक नहीं आया। तो ये हमने देखा कि ये इसकी खूबी है और आज लोगों की इसकी बहुत जरूरत है। तो आपने बहुत अच्छे से बताया और काफी इससे लोगों को समझ में आया होगा, मुझे भी अच्छी तरह और भी समझ में आए। तो बस यही मैं कहना चाहता था। यही मेरा बोलना यही है कि ये प्रोडक्ट्स हमारे महंगा नहीं है। अगर मैं देखूं तो मेरी बेटी जब मैंने ये शुरू किया, अगर वो उसको थोड़ा सा एक आइसक्रीम भी खिला दूं तो उसको सर्दी हो जाती थी। मतलब महीने में 2 बार डॉक्टर के पास लाइन लगती ही थी, किसी ना किसी के लिए, चाहे बच्चों के लिए, चाहे वाइफ के लिए, चाहे मेरे लिए। कोई ना कोई बीमार महीने में 2 बार होता ही था और ये डेफिनेट था कि 2 बार जाना है। लेकिन जब से डीएक्सन खाना शुरू किया, हम शायद ही 6 महीने या साल भर में कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े। वो भी कभी कट पिट गया, कोई बच्चे गिर गए, कुछ लग गया तो वो उसकी वजह से, या कभी कोई वायरल फीवर किसी को हो गया, लेकिन हम उसके बावजूद भी पहले एक बार में हमारी बीमारी ठीक नहीं होती थी, हमको 2 बार 3 बार जाना पड़ता था। तो डॉक्टर पहले हल्की दवाई, फिर कभी कोई टेस्ट लिख दे, कभी कुछ करे। लेकिन जब से डीएक्सन का प्रोडक्ट्स खाना शुरू किया, आज हम डॉक्टर के पास 6 महीने में एक बार जाते भी हैं तो हमको दोबारा जाना नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी गोलियां खाने के बाद भी हम जब डीएक्सन के प्रोडक्ट खाते हैं तो बीमारियों से जल्दी हम उसमें से रिकवर करते हैं और तुरंत बाहर आते हैं। तो ये फायदा है। देखिए, पैसा हमारा बचा ही है। उल्टा अगर मैंने डीएक्सन के प्रोडक्ट्स खाए हैं तो मेरा पैसा बचा है, मेरा पैसा खर्च नहीं हुआ ज्यादा, उल्टा मैंने बचत की है, सेहत की बचत की और ऊपर से पैसों की भी बचत की, क्योंकि मैंने अपने खर्चों को मेंटेन किया, बैलेंस किया, ना कि मैंने कोई एडिशनल खर्चा किया। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि अभी लोग अपने माइक अनम्यूट कर सकें, या जो भी सवाल पूछना चाहे अपने सवालों के लिए अपने माइक को अनम्यूट करें। तो डॉक्टर अजय सिंह है, मेहता जी हैं, जेपी जी हैं, मैं हूं। हम लोग एक दूसरे को सवाल का जवाब देंगे, जिसके पास भी जवाब होगा वो सवाल का जवाब दे सकता है। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ, तो मैं गाड़ी भेज दिया हूँ। कोई आज, हेलो, मैं श्याम गुप्ता जी, आपने बहुत बढ़िया स्पीच दिया भाई, बहुत ही अच्छा लगा, काफी बेहतरीन लगा कि आपका जो एक्सपीरियंस और आपने जो अनुभव शेयर किया, और बहुत बहुत बढ़िया। और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कहना चाहता हूँ कि आप डायमंड भी बने, काफी अच्छा जो है आपने किया। बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू। और हमेशा इसी तरह से हम लोग जो है मिलकर कुछ बड़ा काम करते रहे और आगे कुछ करना है। जरूर जरूर सर। हम हमारी जो अपनी एसपी मेहता एंड टीम जो है, हम सभी लोग उनके साथ कनेक्टेड हैं और हम चाहते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को लेकर के ग्रो करें, तरक्की करें। हम किस तरह से हमारी इनकम बढ़े, तो इनकम बढ़ने के लिए जो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, मेन बेस है, वो है प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो इनकम नहीं होगा। और प्रोडक्ट, आज कूड़ा करकट खाने से, अगर ये प्रोडक्ट खाने से अगर हमारा पैसा बचता है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है ना। और मैं ये चाहता हूं
कि लोग सवाल पूछें, जो लोग नए जुड़े हैं, जिनके पास कोई डाउट है या किसी को बिजनेस करने में तकलीफ है, क्योंकि हम पूरी टीम है, हम एक दूसरे को हेल्प करने के लिए यहाँ आए हैं और बिना एक दूसरे को मदद किए हम तरक्की नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूं कि लोग सवाल पूछें, जवाब लें, जिनको जहां पर भी दिक्कत आ रही हो। पर्सनल नंबर हैं, अपनी अपनी टीम से कनेक्टेड हैं, मेरा नंबर आप शेयर कर सकते हैं या जो अपनी टीम के लीडर्स हैं उनसे मिलिए, बात कीजिए। हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स का, सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर साहब हैं, मेहता जी हैं, मेहता जी हमारे जो लीडर हैं, जो जिनकी छतरी के नीचे हम सब हैं, वो आज प्लान देने में एक्सपर्ट हैं। अगर किसी को प्लान समझने में दिक्कत है तो मेहता जी से बात कर सकते हैं। तो हम हर हफ्ते हम 2 मीटिंग रखना चाहते हैं। हाँ, राजेश सिंह जी कुछ पूछना चाहते हैं। 1 मिनट, मैं राजेश सिंह जी कहाँ गए। हाँ, राजेश सिंह जी। राजेश सिंह जी। हाँ, हेलो। हाँ, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। मैं एसपी मेहता जी से पूछ लूंगा सर, अभी बिजी हूँ सर। मैं सुन रहा हूँ आपका बात, आप बहुत अच्छे बोल रहे हैं सर। नहीं, आपने हाथ उठाया तो मुझे लगा शायद आपको कुछ पूछना है। जी नहीं सर, मैं बहुत बिजी हूँ सर। मैं अभी आपका बात बहुत सुना हूँ, बहुत अच्छे बोले हैं सर। चलो, थैंक यू वेरी मच। हाँ, बहुत अच्छा लगा सर। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजय सिंह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने 2 शब्द रखें आप। हाँ, 1 मिनट। कोकिला जी कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ, बोलिए मैं शेयरिंग करना चाहती हूँ। या हाँ, मेरा होठ है ना, देखो अभी भी काले दिख रहे हैं, जो 2 महीने से एलर्जी हो जाती है इधर पूरा। हाँ। डॉक्टर के पास दवा लेती हूँ तब ठीक हो जाते हैं। फिर वो मेरी बहन ने बताया, कौशिका ने, क्या तू स्पिरिलेना ले तो तेरे को ठीक हो जाए शायद, ऐसा उसने बताया। हाँ। मैं बोली मेरे को थोड़ा महंगा लगता है, मैं क्या करूँ, अभी नहीं ले सकती हूँ। फिर 1-2 उसने मेरे को किसी का शेयरिंग बताया, सुनाया, मैं एकदम तैयार हो गई, जाने दो, जो पैसा कहाँ से भी होएगा और हो जाएगा, और मेरे लेना है तो मेरे को 1 लाख के दे दे। वो मैं लेने लगी तो अभी अच्छा हो गया। मेरे को 2 महीने से आता ही है, अभी तक आया नहीं। मगर थोड़ा होठ थोड़ा ऐसे देखो, अभी भी काले दिखते हैं, ऐसे पिंक था ना तो काले दिखते। अभी उसके ऊपर क्या लगाऊं मैं? ऐसे तो अपना कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, पेस्ट लगाती हूँ, ऐसे दोनों लगा के ट्राई करती रहती हूँ, तो थोड़े लाइट हुए हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा। मेरे ख्याल से एक एक्सपीरियंस, एक मेरा ऐसा एक्सपीरियंस आया है मुझे। 1 मिनट, कोई लोग ये बार अनम्यूट कर रहे हैं खुद को। तो एक एक्सपीरियंस ऐसा आया था मुझे। सांता क्रूज में ही एक वकोला में जो है एक जन रहते हैं, उनका अशोक बलसेकर नाम है उनका। उनकी नातिन जो है, उनकी नातिन है, वो उसको पैर के पीछे की तरफ माइल्ड एक्जिमा था, कालापन हो गया था। उन्होंने मुझे फोटो भी शेयर किया था। तो कोकोनट ऑयल जब मैंने उनको दिया तो उन्होंने ऐसे ही लगाया। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई काम करेगा, क्योंकि हम तो उसको पीते हैं दाल में डाल के, दाल में यूज करते हैं, रोटी में लगा के खाते हैं। तो लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि श्याम जी बोले कि मैंने ये बोले 3-4 दिन मैंने मेरी बेटी नातू को लगाया। मैंने उसके पैर के फोल्डिंग जो होता है, जहाँ फोल्ड होता है बैक पीछे की साइड में, वहां पर उन्होंने ये वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाया जो डीएक्सन का है। लगातार लगाया कुछ 2-4 दिन, और उसके बाद उन्होंने मुझे फोटो भेजा, बोले कि ये 50% इसका कालापन निकल चुका है। अच्छा। और डॉक्टर ने बोला था ये माइल्ड एक्जिमा है, उसके रिवर्स बहुत ही असर ही नहीं था। मतलब जो दवा कर रहे थे, क्रीम लगा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, कोई असर नहीं था। लेकिन बोले ये कोकोनट ऑयल लगा के मेरे नातू का आज 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और मुझे यकीन है कि अगला अगर 10-15 दिन 20 दिन लगाऊं तो ये जड़ से खत्म हो जाएगी। ये उनका टेस्टिमोनियल था। बाद में उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी बहुत ही आराम है और अब मुझे लगता नहीं कि डॉक्टर के पास कोई इलाज करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से है, मतलब असर होगा।
क्या है कि हाँ टॉक्सिन कितना ज्यादा अपने अंदर है, उसको हाँ निकलने में कितना टाइम लगेगा, ये मैटर करता है। ये थोड़ा सा टाइम तो लेता है, थोड़ा टाइम हाँ तो लेता है। और दांत में भी बहुत दुख रहा था, टेस्ट लगाया थोड़ा जी अच्छा लगा, फिर बहुत खाने के बाद भी दुखता था तो थोड़ा अंदर पेस्ट डाल के रखती थी, फिर हाँ, थोड़ा अच्छा लगता था। मगर हाँ, फिर क्या भाई ने बोला मैं तो कोकोनट ऑयल पीता हूँ 2 चम्मच हाँ, सुबह, गागल तो मैं करके। बोली चलो, हाँ मैं बोली चलो मैं भी पी लूं। फिर मेरी हाँ, लड़की ने कभी सुना होगा तो उसने बोला मम्मी अंदर तेल घुमाना, बोलते घुमा हाँ, के फिर पीना। तो हाँ, मैं घुमाने लगी, अभी मेरे को 10-15 दिन ही हुआ होगा, मगर अच्छा हो गया घुटना मेरा दांत का, नहीं नहीं, तो बहुत अच्छा अच्छा हो है, गया मेरे को। बहुत अच्छा है ये। आप रात हाँ को, आप टूथपेस्ट का रात को मसाज करके भी छोड़ दीजिए उसको बिना गागल किए हाँ हुए, उससे हाँ भी काफी रिलीफ मिलता है। क्योंकि हमारी हाँ सोसाइटी में ही एक लेडी थी, उनको डॉक्टर ने बोला था कि 3,000 रुपये खर्चा है, वो फिलिंग करना पड़ेगा, वो ये लगेगा वो लगेगा, और बाद में दवाई जो अलग से खाएंगे उसका खर्चा अलग है। तो इतना सब उसको हाँ बोला था। बेचारी घर काम करती है, उनको पता नहीं कि कितना मिलेगा नहीं मिलेगा। हस्बैंड का जॉब था, वो हस्बैंड बेचारा घर में बैठा हुआ है। तो मैंने उनको ऐसे ही, वो दांत लेके ऐसे बैठी थी, तो मैंने उनको वाइफ को बोला कि उनको पूछो क्या दिक्कत है। तो बाद में उन्होंने उसको पूछा तो बताइए ऐसा ऐसा है, डॉक्टर ने 3-3.5 खर्चा बताया। तो मैंने उनको टूथपेस्ट दिया, मैंने बोला टूथपेस्ट ले जाओ करो। सेकेंड डे उनका, दूसरे दिन की बात बताता हूँ, 2-4 दिन भी छोड़ दीजिए, उन्होंने 2 बार पेस्ट किया और रात को मसाज करके सो गई, और नेक्स्ट डे वापस टूथपेस्ट किया। 3 बार ब्रश किया, 1 बार मसाज किया। सच किया। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे दोपहर के बाद उनको मिला, मैं जा रहा था बाहर कुछ सामान लेने के लिए, तो उनसे बात हुई, वो बोली कि मेरा 80% मेरा दांत का दर्द का रिलीफ है। हाँ और आज और आज वो इतना खुश है, बोलती है अब मुझे टूथपेस्ट दूसरा भी दीजिएगा, मुझे मेरे रिलेटिव को भी देना है। लेना है। तो ये खुशी होती है ना। स्पिरिडिना लेने से, वही स्पिरिडिना लेने से भी मेरे को बहुत एनर्जी आ गई, मेरे को देख के मेरी बेटियां लेने लगी, बोलते नहीं मम्मी अभी एक्टिव हो गई। क्योंकि पहले मैं बहुत, मुझे कंटाला आता था सब काम करने के लिए, क्योंकि मेरे को डायबिटीज, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सब है, हाँ हाँ तो हाँ, एकदम मेरे को लेजीपन लगता था। तो अभी मैं बोली चलो ले लूं, तो मेरे को अभी एक्टिव, अभी खाना बनाने को खड़ी हो जाती हूँ, ये काम वो काम सब कर लेती हूँ घर में अभी। तो उन लोग को भी अच्छा लगा, अभी उन लोग भी लेने लगे हैं। मेरी वेरी ये गुड। छोटी लड़की है, ये भी ले रही है, हाँ, वो भी ले रही है, तो अच्छा लगा। तो नहीं अपना बहुत अच्छा। प्रोडक्ट सब बहुत ही अच्छा है, बाल भी लंबे हो गए हैं, और सब एक एक नए नए हम लोग मंगाते रहते हैं, और सब मैं बोली आप लोग देखिए कैसा है क्या नहीं है, तो सब अच्छा है, प्रोडक्ट अपना सब अच्छा है, मगर कन्विंस करना ही मेन है, वही हम लोग को सीखना है अभी। हमको कैसे सब हमको लोग देखिए, को एक चीज है कि हमको किसी को कन्विंस नहीं करना है, हमको अच्छा, ये इंफॉर्मेशन हाँ, शेयर करनी है। शेयर करना मैंने, है, क्योंकि कन्विंस करने जाएंगे तो लोगों को लगता है कि जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती हमको कर रहे पीछे हैं, पड़े हैं। हमको पता है, हाँ, देखो सोनार आपको सोना लेने के लिए कन्विंस नहीं करता। नहीं करेगा, हाँ, हाँ, राइट, कन्विंस कौन करता है? जो मार्केट में नया प्रोडक्ट लेकर आता है, जिसको लगता है कि यार बाजार में मेरे बहुत सारे कंपटीटर खड़े हैं, तो मैं कन्विंस करूं कि मेरा प्रोडक्ट ले लो, क्यों लेना चाहिए, इसमें ये है वो है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट का कोई कंपटीटर नहीं है, और हमारा प्रोडक्ट डायमंड है। तो अपना सिर्फ टेस्टिमोनियल अगर आप बताएंगे और बताएंगे कि हमको क्या फायदा हुआ है, उतना ही काफी है, उतना ही काफी है। और इंफॉर्मेशन दीजिए। आज मैंने देखा है कि 6 साल पहले जब मैं लोगों को बोलता था, लोग मुझे बोलते थे डॉक्टर बन गया, पागल हो गया है, क्या क्या हो गया है। लेकिन आज इतने सारे लोग जो आज पहले मुझे बोलते थे, आज वही लोग मुझसे पूछते हैं कि श्याम आज मैं ये प्रॉब्लम के लिए क्या लूं, मेरे बाजू वाले को ये तकलीफ है, मेरे सामने वाले को ये तकलीफ है, मेरी बहन मेरे साली को ये तकलीफ है, क्या करें। तो आज बहुत खुशी होती है कि चलो, जो लोग भले नहीं मानते थे लेकिन आज वो मानने लगे हैं। डॉक्टर का जो क्या बोलते हैं, चश्मा चढ़ा हुआ है, ये डॉक्टर से ही बात करेंगे, लेकिन आज वो चश्मा धीरे धीरे उतर रहा है लोगों का। आज लोगों को समझ में आ रहा है कि डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन हो गया है, वो बहुत मुश्किल हो रहा है कि उस पर हम ट्रस्ट करें या नहीं करें। और डॉक्टर की भी मजबूरी है, डॉक्टर के पास जो दवाइयां अवेलेबल है वही वो दे सकता है, लेकिन हमको हमारी सेहत पता है, हमको किसी को कन्विंस नहीं करना है, हमको सिर्फ अपनी टेस्टिमोनियल बतानी है। और जो हमारे जो, जैसे मैं अब शेयर करूंगा तो आपकी टेस्टिमनी बताऊंगा, जेपी मौर्य जी की टेस्टिमनी बताऊंगा,
एसपी मेहता जी का इतना अच्छा टेस्टिमोनी है वो बताऊंगा। तो टेस्टिमोनियल 8-10 ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं कि जिसके बाद हमको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद उसकी चॉइस है। मेरा बड़ा भाई, मेरा सबसे बड़ा भाई जो है वो डॉक्टर है। आज उसके हार्ट में 5 ब्लॉक्स हैं। 4 दिन पहले उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, चेस्ट में सीवियर पेन हुआ। अब उसको मालूम पड़ा कि उसके हार्ट में 5 ब्लॉक्स हैं। मैंने उनको बताया कि भाई मेरे अंदर जो ब्लॉक था वो मेरा खत्म हो गया, रिवर्स हो गया 3 महीने में। तो बोलते हैं सबूत क्या है? तो देखा आपने, कन्विंस आप नहीं कर सकते किसी को। मैंने उनको बोला मैंने खाया, मेरा ब्लॉक ठीक हुआ, आपको यकीन करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। भाई आपका तो 5-10 लाख जो खर्चा होना है वो करना ही पड़ेगा आपको। अगर मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूं कि भाई अगर 10-20 हजार रुपए का प्रोडक्ट खा करके अगर आपकी प्रॉब्लम में कुछ भी इंप्रूवमेंट आता है तो कुछ तो होप रहेगा आपको। लेकिन एक बार ऑपरेशन हो गया तो जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेंगी। तो आपकी चॉइस है, आपकी सेहत है, आपको क्या करना है वो आप चुनिए। मैं आपको कोई प्रूफ नहीं देने वाला, मैं आपको कोई रिपोर्ट नहीं बताने वाला। एक बार कोई बाहरी आदमी पूछे तो मैं रिपोर्ट एक बार कुछ बताऊं भी, लेकिन मेरा सगा भाई अगर मुझसे प्रूफ मांगे तो मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी को कन्विंस करने की। आज 6 साल में मैंने देख लिया है कि जिन लोगों को, जो लोग मुझ पे डाउट करते थे या हंसते थे, आज वो लोग मुझसे प्रोडक्ट लेकर के खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि आज मेरी टीम में 150 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आज ये प्रूव हो चुका है कि इस प्रोडक्ट में दम है, नहीं तो 150 लोग जुड़ करके 6 साल से काम खा नहीं रहे होते, है क्या नहीं? तो हमारा जो स्टेटस है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, वही काफी है। हमको कन्विंस, मतलब किसी को हम प्रोडक्ट बेचने के लिए कन्विंस नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है कि उनकी सेहत सुधरे। मैंने खाया मेरी सेहत को सुधारने के लिए, लेकिन आज मैं बिजनेस करना चाहता हूं ताकि लोगों की सेहत सुधरे। अगर मैं नहीं बताऊंगा, मैं अपनी बातें नहीं बताऊंगा, मेरी बेनिफिट्स नहीं बताऊंगा, तो किसी को उसका फायदा नहीं होगा। और एक सवाल है कि हमारा पड़ोसी एक अंकल है, उसको हाँ। पैर में ना ब्राउन कलर का पैचेस हो गया है, जैसे वो कोड कैसा होता है वैसे उसको ब्राउन कलर का दोनों पैर में पैचेस है। तो क्या लगाना है, क्या उसको ब्राउन कलर का क्या है उसमें? पैचेस जैसा है, पैचेस थोड़ी जगह पे पैचेस है, पैचेस। अच्छा, हाँ, पैचेस है। डॉक्टर साहब से बात करते हैं, डॉक्टर अजय सिंह जी से। डॉक्टर अजय सिंह। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर, कोकिला जी का सवाल है कि उनके पड़ोसी हैं, उनको ब्राउन कलर के पैचेस हैं, तो पैरों में, तो उनको क्या खाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए? थोड़ा सा ऑलरेडी सर देखिए उसको देखना पड़ेगा कि है क्या, समझ रहे हैं ना? फोटो भेजूं उसका? फोटो भेजने से काम हो जाएगा डॉक्टर साहब? हाँ सर, फोटो भेजने से काम हो जाएगा? हाँ, फोटो भेजने से काम हो जाए। उसमें सर देखना पड़ता है ना रिंग वर्म है या मतलब क्या चीज है। देखिए हम अगर सर इंटरनल अगर अफोर्ड कर सके ना तो आरजीजीएल और टीटी क्रीम सर हम लगाने के लिए उनको दे सकते हैं थोड़ा सा डाइल्यूट करके। लेकिन फिर भी सर थोड़ा सा अगर देख लेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि सर कहीं कहीं इम्बैलेंस तो है ही, कहीं कहीं टॉक्सिन तो है। यस यस। और मोस्टली सर फंगल का चांस उसमें ज्यादा रहता है, ज्यादा फंगल के चांस मोस्टली रहते हैं उसमें। और रिजल्ट, हाँ सर बोलिए। हाँ, तो अगर सर स्टार्ट करना चाहें सर ना, तो कभी कभी सर 3-in-1 कॉफी, क्योंकि सर बॉडी जब एसिडिक हो जाती है और विदाउट मिल्क और विदाउट शुगर अगर हम सर अपनी गैनो जी टी भी लेते, ऋषि गैनो टी भी लेते हैं ना सर, तो बॉडी को अल्कलाइन करती है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और एक्सटर्नल हम सर उसमें अपना टी ट्री क्रीम डाइल्यूट करके अगर हम चाहें सर तो वर्जिन कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा, अभी मैं सर एक नया एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। वर्जिन कोकोनट ऑयल में सर थोड़ा सा अगर हम टी ट्री क्रीम मिक्स करके लगाते हैं ना, तो लगाने में भी इजी मिलता है सर, और रिजल्ट मतलब फास्ट मिल रहा है अभी। ओके। तो ये आज की, और सर एक इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा कि संडे को, हर संडे को 5 बजे मीटिंग रहेगी और हर मंगलवार को 2:30 बजे। तो जो लोग हैं सर इनके पास इन्फॉर्मेशन है, बाकी आईडी वगैरह पहुंच जाया करेगी। ठीक है। तो हर संडे 5 बजे शाम को और हर मंगलवार को दोपहर को 2:30 बजे हम अपनी टीम के लिए मीटिंग्स रखेंगे, उनके सवाल और जवाब लेंगे। और जो भी जहां भी जो अटक रहा है, या आप जैसे लोगों के साथ पास जाते हैं, शेयर करते हैं, उनको बताते हैं, तो लोग आपको उल्टा सवाल जब पूछते हैं
तो वो सवाल का जवाब आप यहाँ पर हम टीम में ले सकते हैं और हम बताएंगे, जो भी एक्सपीरियंस है वो बताएगा कि उसका क्या जवाब देना है। हाँ, विजय पवार जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। विजय पवार जी। हाँ कोकिला जी, फिर आप अपना बात कंप्लीट कर लीजिए। हाँ कोकिला जी। हाँ तो आप उसका फोटो भेज दीजिए, मतलब आप विमल कौशिका जी से मेरा नंबर ले लीजिए और मुझे भेज दीजिए, या उनके पास डॉक्टर अजय सिंह का नंबर होगा, डायरेक्ट भेज सकते हैं या मुझे भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। और वेलनेस ग्रुप में आप जुड़ चुके हैं ना, वेलनेस ग्रुप में, तो वेलनेस में डॉक्टर साहब भी हैं, आप वेलनेस ग्रुप में उस फोटो को पोस्ट कर दीजिए और डॉक्टर साहब को अपना सवाल डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो और कोई सवाल पूछना चाहता है? कोई किसी का कोई क्वेश्चन, कोई आंसर लेना चाहे? भाई आपकी टीम में, आपके लोगों में, या आपको कन्विंस करने में कोई भी दिक्कत हो रही है, मतलब आपको लग रहा है कि कोई सवाल मुझे उल्टा पूछ रहा है, तो आप यहाँ सवाल पूछ सकते हैं, हम लोग अपनी अपनी एक्सपीरियंस से उसका जवाब देंगे। तो और कोई है? आज बिमल भाई नहीं है ना, बिमल भाई शायद आज वो बोले मुझे, वो कहीं जा रहे थे बाहर, वो बोले मैं जुड़ नहीं पाऊंगा। तो मैं लल्लू भाई को मैं शेयर थोड़ा ओपन करता हूँ। लल्लू जी। विजय। हाँ जेपी जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? मुझे लगता है विजय पवार जी कुछ पूछना चाहते हैं। विजय पवार जी, आप अभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपको परमिशन है अनम्यूट करने का, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने स्क्रीन से। एक मिनट सॉरी। हाँ अभी कीजिए, अभी हो जाएगा। हाँ हुआ। हाँ बोलिए। कि मतलब मैं खाना खाता हूँ ना, खाना खाने के बाद 10-15 मिनट जैसे खाना खाते तो अपन उठ जाते हैं ना फटाक से। हाँ। तो पैर में मुंगी आना हाँ। और जैसा धुंधा दिखना, थोड़ा सा हल्का चक्कर जैसा, नस दब जाता है, तो ऐसा कुछ होता है। तो उसके लिए क्या खाना पड़ेगा? मैं DXL का टूथपेस्ट यूज करता हूँ और अपना एक कॉफी है, दो चीज यूज करता हूँ। DXL का टूथपेस्ट मुझे अच्छा लगा, बहुत सारे फायदे उसके अंदर, और बहुत अच्छा लगा, वो 3-4 फायदा है उसके अंदर। मगर अभी मुझे ये चीज के लिए क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर ने क्या बोला? एक्सरे। हाँ बोलिए। कोई रिपोर्ट निकाली आपने? कोई रिपोर्ट निकाली है आपने? कोई टेस्ट वगैरह किया है क्या? नहीं, रिपोर्ट नहीं निकाला, फिलहाल नहीं निकाला हूँ। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है ना कि ये प्रॉब्लम मुझे खुद को भी थी पहले। तो मुझे तो ब्लॉक था, उसकी वजह से भी हो सकता है, और मेरे एक रिलेटिव को भी ऐसी इशू है, तो उनको वो स्पिरुलिना भी खा रहे थे तो उनको असर कम हो रहा था। तो जैसे उन्होंने 2 जोड़ी RGGL गैनोडर्मा, जो RG और GL कैप्सूल आती है, अगर आपने नहीं लिया होगा तो जब उन्होंने दो जोड़ी, सुबह 1 शाम को 1 लेना शुरू किया, और दिन में 6 स्पिरुलिना खाते हैं, सुबह 3 शाम को 3, तो सुबह 3 स्पिरुलिना, 1 RG 1 GL, और इतना ही डोज वो शाम को लेने लगे, तो उनको काफी रिलीफ मिला और उनकी वो कमजोरियां खत्म हुई हैं, और वो बोलते हैं कि उसमें अब उनको वो दिक्कत नहीं आती है। तो आप ये चीज ट्राई कर सकते हैं। और आप चाय या कॉफी कुछ ले रहे हैं क्या? हाँ, चाय के साथ ले रहा हूँ, कॉफी है आपका? कॉफी है ना, ठीक है। तो ये 2 चीजें आप ले लीजिए और आप इसको लेकर के शुरू कीजिए, क्योंकि स्पिरुलिना, देखो स्पिरुलिना एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी फैमिली को लेना चाहिए। आज मेरी पूरी फैमिली है, मैं 6 लेता हूँ, मेरी वाइफ 6 लेती है, और मेरे 3 बच्चे हैं, वो 3 गोली खाते हैं। मतलब मुझे 1.5 बॉटल लगता है पूरे 1 महीने में, तो रोज का 20 गोली खत्म होता है हमारा। तो ये जो है ना, स्पिरुलिना एक ऐसा प्रोडक्ट है, मतलब 1 किलो तरकारी भाजी, आपका दूध दही चावल दाल रोटी सब्जी जितना भी आप खाते हैं ना, सब मिला के अगर 1 किलो करेंगे ना, उसके बदले में 1 ग्राम स्पिरुलिना काम करता है, उसके बदले में उतना ही प्रोटीन न्यूट्रिशन देता है। तो इसका मतलब ये हुआ, 1 ग्राम का मतलब है अपनी 3.5 गोली, 1 गोली 300 मिलीग्राम की है,
तो अगर 3.5 गोली अगर आप खाते हैं तो मतलब 1 ग्राम होता है। तो एक एडल्ट को कम से कम 2 ग्राम लेना चाहिए, ऐसा WHO का बोलना है, सजेशन है। लेकिन 2 से 3 ग्राम मैक्सिमम डोज होता है जो हमारा बॉडी डाइजेस्ट कर सकता है। ज्यादा भी खा लिया तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन कम से कम अपनी बॉडी को 1 ग्राम स्पिरुलिना तो कम से कम देना ही चाहिए, छोटे बच्चों को और एडल्ट को 2 ग्राम। तो कम से कम 3 गोली सुबह और 3 गोली शाम को आप लीजिए, और साथ में आप 1 जोड़ी RGGL का जरूर लीजिए, क्योंकि 3 गोली का खर्चा सिर्फ और सिर्फ 9 या 10 रुपए पड़ता है। 3 रुपए 15 पैसे कुछ पड़ते हैं हमारी 1 गोली के। तो बहुत ही डॉक्टर ये बता रहे कि जैसा आपके ब्लड से जाम होता है ना, जाड़ा होता है, तो पतला की दवाई दे रहे हैं, बोला उसका रिएक्शन आगे जाके कुछ होएगा क्या मुझे? देखो ब्लड जाड़ा हुआ है तो वो नेचुरली पतला हो जाएगा जब हम अपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन डॉक्टर अजय सिंह है उनका, आप किसकी टीम से हैं विजय सर? मैं तो फिलहाल नया हूँ, मतलब अभी। नहीं, किसके अंडर में जुड़े हैं आप? रवि प्रजापति। रवि प्रजापति, तो रवि प्रजापति जी अभी हैं क्या? नहीं है अभी ना। तो एक काम करता हूं मैं, तो हमारे डॉक्टर साहब हैं, आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर अजय सिंह हैं, आप क्या कहते हैं, 1 मिनट है, मैं आपको डॉक्टर अजय सिंह जी का नंबर, डॉक्टर साहब अनम्यूट करेंगे क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर अजय सिंह साहब, हेलो डॉक्टर अजय सिंह। मैं मेरा नंबर शेयर करता हूं मैं आपके साथ में, तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं डॉक्टर साहब का नंबर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। आप नंबर मेरा नोट कर लीजिए, टाइप करके आपको चाहिए तो भेज देता हूं यहाँ पे मैं मेरा नंबर। तो बोलिए। 9768 9768 589848 589848। हाँ, मैं 1 मिनट, लास्ट में 2 है ना? नहीं 589848। तो आपको कॉल कर सकता हूँ मैं आपको, मतलब? हाँ, कॉल कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अजय सिंह का आपको नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली उनसे सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर GR यादव हैं, यहाँ हमारी टीम में कई डॉक्टर्स हैं, और आप उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं, या आपके टीम के जो जिन्होंने आपको जोड़ा है उनसे भी आपको डॉक्टर अजय सिंह का नंबर मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली वो आपको गाइड करेंगे। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे ब्लड की कमियों को दूर करता है, तो ब्लड गाढ़ा होना भी हमारे ब्लड की एक कमी है। थिनर खाने से फायदा नहीं है। थिनर का एक रिस्क मैं बताता हूँ। ब्लड थिनर लेने से अगर कहीं गलती से कट गया तो आपको सीधा एडमिट ही होना पड़ता है, क्योंकि ब्लड बहुत जाता है। तो थिनर लेने से पहले आपको 10 बार सोचना है। हाँ, अगर मेडिकल रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आपको लेना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपका ब्लड नेचुरल हो जाए, ये इंपॉर्टेंट। तो ये आप डॉक्टर अजय सिंह से बात करके आप उनसे आपकी मेडिकल कंडीशन की सलाह मशविरा कर सकते हैं। ठीक है, या मोस्ट वेलकम। और कोई श्याम, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ। बोलिए सर। ये अपने प्रोग्राम के बारे में जितने भी लोग यहाँ पर हैं इस समय, जैसे अभी श्याम जी ने बताया कि वीक में हर संडे को एक प्रोग्राम हमारा 5 बजे होगा, जो BOM बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, या कहते हैं ना कि स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत। कोविड-19 के बाद जॉब की समस्या, बिजनेस की समस्या, ये आने वाले समय की बहुत बड़ी समस्या है। तो जैसे टीम में यानी डिएक्शन क्या है, हेल्थ में क्या करता है, पैसे में क्या करता है, ये जितने लोग भी हैं, नए लोगों को आप इस प्रोग्राम में लाइए। नए लोगों को इस प्रोग्राम को जब वो देखेंगे तो ये आपका अपना प्रोग्राम है, और इसमें आसान हो जाएगा। वो लोग देखने के बाद समझ जाएंगे, और उसमें से बहुत सारे लोग आपके साथ बिजनेस में जुड़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा वीक में, तो जितने लोग जुड़ गए हैं,
सिर्फ उन्हीं को बुलाना है ताकि वो ट्रेंड हो जाएं उनके जो भी प्रोडक्ट के बारे में या आगे कैसे बड़ी टीम को बनाना है। तो ये 2 मॉड्यूल रहेंगे, तो इसकी जानकारी सबने इसे नोट करिएगा। तो संडे का दिन जो है नए लोगों को इनवाइट करना है, आपने खुद भी रहना है ताकि नए लोगों को समझ में आ जाए। जो काम आपको उनके पास जाकर करना होगा वो हम लोग खुद करेंगे, वो खाली आपको उनको लिंक भेजकर और उनको ये बताना है कि प्रोग्राम को पूरा देखिए, हर पहलू को देखिए और समझिए। वो जो है संडे को होगा। बाकी जो है ट्रेनिंग मॉड्यूल चलेंगे, वहाँ जितने लोग ज्वाइन होते हैं और आप हम सारे लोग ज्वाइन होके नई नई चीजें सीखेंगे। थैंक यू। तो बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू जेपी जी और थैंक यू डॉक्टर अजय सिंह। और मैं चाहता हूं कि अगला हम एक होमवर्क करें। अपने होमवर्क अभी हमारे लिए ये होमवर्क ये होगा कि हम अपने सवाल लिख कर लाएं। जितना भी आपने डीएक्सएन में जो भी आपके दिमाग में सवाल हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप अपने अपलाइन को भेजिए और एसपी मेहता ग्रुप में आपके जो भी अपलाइन जुड़े हुए हैं वो वहां पे अपने सवाल डालें, ताकि अगला हमारा जो सेशन हो वो सबकी बेनिफिट के लिए हो, हर एक के सवालों के जवाब हो और क्वेश्चंस जो आप फेस कर रहे हैं, लोगों ने आपसे पूछा या आपके दिमाग में जो है, ये आपका होमवर्क है कि आप वो सवाल अपने नोट कर लें और वो नोट करके उन सवालों के जवाब यहाँ ले लें। हम चाहते हैं कि जो भी डीएक्सएन में अपने टीम में जुड़े हुए हैं, किसी के पास कोई डाउट ना रहे और वो पूरे विश्वास से डीएक्सएन को आगे बढ़ाए। उसके अलावा हम जो बिजनेस की, जैसे जेपी साहब ने बताया, डीएक्सएन हम चाहते हैं कि जितने लोग जुड़े हैं इसको प्रोफेशनली करें और इसको किस तरह से प्रोफेशनल में इसका मार्केटिंग प्लान क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और ये इसके मेडिसिनल वैल्यूज कितनी हैं, हर टॉपिक पे हम बात करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे सारे डाउट्स डीएक्सएन से रिलेटेड जो है वो क्लियर हो, हम कोई किसी कंफ्यूजन में ना रहे और कंफ्यूजन में ये काम ना करें। तो हम इसी के साथ हम इस मीटिंग को अभी यहाँ खत्म करना चाहेंगे और जो भी आपके सवाल हैं आप लिख लें और अगले मीटिंग में अपने सवाल को मीटिंग से पहले पॉसिबल हो तो अपने लीडर्स को भेजिए, ताकि वो लीडर्स हम तक पहुंचाए। जो एसपी मेहता ग्रुप है उस वहां तक हर किसी का लीडर, वहां एक लीडर वहां पे उस टीम में ग्रुप में है, तो वो वहां अपने सवालों को डाल सकें ताकि हम अब उसके जवाब की तैयारी करके फिर हम सभी के बेनिफिट के लिए काम करें। ठीक है, इसी के साथ हम इस मीटिंग को खत्म करेंगे और थैंक यू वेरी मच जितने लोग जुड़े हुए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ इससे आज की मीटिंग से फायदा हुआ हो। सो थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। थैंक यू।